नमस्कार। चलिए आज एक बहुत ही खास, एक बहुत ही दिव्य यात्रा पर निकलते हैं। एक ऐसा सफर जो हमें भगवान शिव के 12 सबसे पवित्र धामों तक ले जाएगा, जिन्हें हम ज्योतिर्लिंग के नाम से जानते हैं। आइए साथ मिलकर इस आध्यात्मिक अनुभव में डूबते हैं। लेकिन इस सफर पर निकलने से पहले एक सवाल मन में आता है। क्या कभी सोचा है कि ये जो पूरा ब्रह्मांड है, इसका सबसे पहला प्रकाश स्तंभ वो कैसे बना होगा? चलिए इसी सवाल के साथ इस ब्रह्मांडीय कहानी की शुरुआत करते हैं। तो ज्योतिर्लिंग का मतलब क्या है? सीधा सा मतलब है ज्योति का लिंग, यानी प्रकाश का एक स्तंभ। पर ये कोई साधारण स्तंभ नहीं है। ये भगवान शिव के उस निराकार सर्वव्यापी रूप का प्रतीक है जो एक अनंत प्रकाश पुंज के रूप में प्रकट हुआ था। कहते हैं हर बड़ी कहानी की शुरुआत एक बड़े टकराव से होती है, और इस कहानी की शुरुआत तो एक ब्रह्मांडीय विवाद से हुई थी। शिव पुराण में जिक्र है कि जब सृष्टि नई नई बनी थी तो सृष्टिकर्ता ब्रह्मा और संरक्षक विष्णु, इन दो महाशक्तियों के बीच ये बहस छिड़ गई कि आखिर दोनों में श्रेष्ठ कौन है। और जब ये बहस अपने चरम पर थी, इस ब्रह्मांडीय गतिरोध को तोड़ने के लिए महादेव प्रकट हुए, लेकिन ऐसे रूप में जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। एक अंतहीन धधकता हुआ आग का स्तंभ। उन्होंने दोनों देवों को चुनौती दी कि इसका और छोर ढूंढ कर दिखाओ। युगों तक खोजने के बाद भी जब कोई अंत नहीं मिला, तब जाकर शिव की सर्वोच्चता स्थापित हुई। और कहते हैं इसी दिव्य प्रकाश से 12 ज्योतिर्लिंगों का जन्म हुआ। तो इसी अद्भुत कहानी से इन पवित्र स्थलों की नींव रखी गई। अब आइए अपनी पावन यात्रा की शुरुआत करें। हमारी यात्रा के पहले पड़ाव में हम भारत के 6 अद्भुत ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करने वाले हैं। हमारी यात्रा शुरू होती है गुजरात के तट से, जहां अरब सागर की लहरें सोमनाथ के चरणों को धोती हैं। इसे पृथ्वी पर पहला ज्योतिर्लिंग माना जाता है। तो इसकी कहानी जोड़ती है चंद्रदेव से। उन्हें अपने ससुर राजा दक्ष से श्राप मिल गया था, और यहीं इसी जगह पर उन्होंने महादेव की तपस्या की। शिवजी प्रसन्न हुए और न सिर्फ उन्हें श्राप से आंशिक मुक्ति दी, बल्कि उस अर्धचंद्र को अपने मस्तक पर भी धारण कर लिया। तभी तो वो सोमनाथ कहलाए, यानी चंद्रमा के स्वामी। अब हमारी यात्रा दक्षिण की ओर मुड़ती है, आंध्र प्रदेश के घने जंगलों और श्रीशैलम पर्वत की तरफ, जहां मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग स्थित है। यहाँ की कहानी तो भगवान शिव के परिवार से जुड़ी है। गणेश और कार्तिकेय के बीच एक छोटी सी होड़ लगी कि पहले विवाह कौन करेगा। जब गणेश जी जीत गए तो कार्तिकेय नाराज होकर यहाँ क्रोंच पर्वत पर चले आए। उन्हें मनाने के लिए माता पार्वती मल्लिका बनकर और भगवान शिव अर्जुन बनकर आए। और कमाल की बात यह है कि ये वो दुर्लभ जगह है जहाँ ज्योतिर्लिंग और शक्तिपीठ दोनों एक साथ हैं। चलिए अब समय के पार प्राचीन नगरी उज्जैन चलते हैं, जहां स्वयं समय के स्वामी कालों के काल महाकालेश्वर विराजमान हैं। यहाँ की कहानी बड़ी जबरदस्त है। कहते हैं कि भक्तों की रक्षा के लिए महादेव खुद धरती फाड़कर प्रकट हुए थे और दूषण राक्षस का संहार किया था। और ये भारत का एकमात्र दक्षिणमुखी यानी साउथ फेसिंग ज्योतिर्लिंग है। और यहाँ की भस्म आरती, अरे वो तो विश्व प्रसिद्ध है। कहते हैं उसे देखने मात्र से मृत्यु का भय दूर हो जाता है। हमारा अगला पड़ाव भी मध्य प्रदेश में ही है। यहाँ पवित्र नर्मदा नदी के बीच एक द्वीप है जो खुद पवित्र ओम के आकार का है। यहीं पर ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग स्थित है। पौराणिक कथा के अनुसार विंध्याचल पर्वत की तपस्या से प्रसन्न होकर शिव यहाँ प्रकट हुए। देवताओं के आग्रह पर वे एक ही लिंग के 2 स्वरूपों में बट गए, ओमकारेश्वर और ममलेश्वर। और मान्यता ये है कि सच्ची तीर्थयात्रा तभी पूरी होती है जब दोनों के दर्शन किए जाएं। अब हम पूरब की ओर झारखंड के देवघर पहुंचते हैं, जहां वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग की कहानी शिव के सबसे महान भक्तों में से एक रावण से जुड़ी हुई है। रावण, जो शिव का परम भक्त था, अपनी भक्ति के बल पर उन्हें लंका ले जाना चाहता था। महादेव मान तो गए, पर एक शर्त रखी कि रास्ते में ये आत्मलिंग जमीन पर नहीं रखना। अब देवताओं ने एक लीला रची। रास्ते में रावण को लघु शंका की जरूरत पड़ी और उसने लिंग एक चरवाहे को थमा लिया। और वो चरवाहा कौन थे? स्वयं भगवान विष्णु। उन्होंने झट से लिंग को जमीन पर रख दिया और बस वो वहीं स्थापित हो गया। और इस तरह महादेव यहाँ वैद्यनाथ यानी चिकित्सकों के भगवान के रूप में विराजमान हो गए। हमारी यात्रा का पहला चरण
महाराष्ट्र के सह्याद्री पर्वत की हरी भरी पहाड़ियों पर समाप्त होता है। यहाँ भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग की कहानी हमें दिव्य न्याय की याद दिलाती है। यहाँ आतंक फैला रखा था कुंभकर्ण के बेटे राक्षस भीम ने। जब उसने एक शिव भक्त को मारने की कोशिश की तो महादेव प्रकट हुए और अपनी एक ही प्रचंड हुंकार से उसे और उसकी पूरी सेना को राख कर दिया। कहते हैं उनके शरीर से जो पसीना बहा उसी से भीमा नदी का उद्गम हुआ। चलिए अब इस दिव्य यात्रा के दूसरे और अंतिम चरण की ओर बढ़ते हैं। यहाँ शेष 6 ज्योतिर्लिंग हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। अब हम चलते हैं भारत के दक्षिणी छोर पर, उस पवित्र तट पर जहां समुद्र और आस्था का मिलन होता है। ये है रामेश्वरम, जिसे स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने स्थापित किया था। इसकी कहानी सीधे रामायण से जुड़ती है। रावण, जो एक ब्राह्मण था, उसके वध के बाद लगे ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति पाने के लिए श्री राम ने यहाँ शिव की पूजा करने का फैसला किया। जब हनुमान जी को कैलाश से शिवलिंग लाने में देर हो गई तो माता सीता ने अपने हाथों से रेत का शिवलिंग बना दिया। इसीलिए इसे दक्षिण का काशी भी कहते हैं। अब वापस गुजरात की भूमि पर चलते हैं, द्वारका के पास, जहां नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की कहानी हमें भक्ति की शक्ति और बुराई पर अच्छाई की जीत की याद दिलाती है। एक राक्षसी थी, दारुका। उसने सुप्रिया नाम के एक शिव भक्त को बंदी बना लिया। लेकिन जेल में भी सुप्रिया की भक्ति कम नहीं हुई। वो लगातार ओम नमः शिवाय का जाप करते रहे। उनकी पुकार सुनकर महादेव खुद एक चमकते सिंहासन पर प्रकट हुए और अपने पाशुपतास्त्र से उस राक्षसी का संहार किया। यहाँ पर जो शिवजी की विशाल ध्यानमग्न मूर्ति है ना, उसे देखते ही मन शांत हो जाता है। अब हम पहुँचते हैं भारत के आध्यात्मिक हृदय काशी, जिसे ब्रह्मांड का केंद्र भी माना जाता है। काशी, कहते हैं ये नगरी महादेव के त्रिशूल पर टिकी है। महाप्रलय में भी इसका नाश नहीं होता। और मान्यता तो ये भी है कि ये दुनिया की एकमात्र ऐसी जगह है जहां मृत्यु भी मंगलकारी है, क्योंकि यहाँ जिसके प्राण निकलते हैं उसके कान में खुद महादेव तारक मंत्र सुनाते हैं, जिससे उसे सीधा मोक्ष मिलता है। चलिए नासिक के पास ब्रह्मगिरी पर्वत की ओर, जहां एक अद्वितीय 3 मुखों वाला त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग स्थित है, जो त्रिदेवों का प्रतिनिधित्व करता है। ये जगह जुड़ी है गौतम ऋषि की कहानी से। उन पर गौ हत्या का झूठा कलंक लग गया था। उससे मुक्ति पाने के लिए उन्होंने यहाँ कठोर तपस्या की। उनकी भक्ति से खुश होकर शिव ने गंगा को धरती पर भेजा, जो यहाँ गोदावरी नदी के रूप में बहती हैं। और ये दुनिया का एकमात्र ऐसा ज्योतिर्लिंग है जिसके 3 मुख हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश, तीनों के। अब हम अपनी यात्रा के सबसे ऊंचे और शायद सबसे चुनौतीपूर्ण पड़ाव पर चलते हैं, हिमालय की गोद में स्थित केदारनाथ धाम। यहाँ की महिमा निराली है। महाभारत युद्ध के बाद पांडव अपने पापों से मुक्ति पाना चाहते थे। वो शिवजी को ढूंढ रहे थे, पर शिवजी उनसे मिलना नहीं चाहते थे, तो उन्होंने एक बैल का रूप ले लिया। लेकिन भीम ने उन्हें पहचान लिया और बैल की पीठ का हिस्सा पकड़ लिया। आज भी केदारनाथ में महादेव के उसी बैल रूपी पीठ की पूजा होती है। ये समर्पण और क्षमा का सबसे बड़ा प्रतीक है। और अंत में हम एलोरा की गुफाओं के पास पहुंचते हैं, जहां एक माँ की अटूट भक्ति की दिल को छू लेने वाली कहानी है। ये कहानी है घुष्मा नाम की एक माँ की, जिसकी शिव में अटूट आस्था थी। जब उसकी सौतन ने ईर्ष्या में उसके पुत्र की हत्या कर दी, तब भी घुष्मा का विश्वास नहीं डिगा। उसने अपनी दैनिक शिव पूजा जारी रखी। उसकी इस निष्काम भक्ति से द्रवित होकर महादेव ने न केवल उसके पुत्र को फिर से जीवित कर दिया, बल्कि उसकी भक्ति के सम्मान में हमेशा के लिए यहाँ घृष्णेश्वर के रूप में स्थापित हो गए। इन 12 धामों की यात्रा करने के बाद ये केवल अलग अलग कहानियों का संग्रह नहीं है, बल्कि ये हमें शिव के सार और इस पूरी यात्रा के गहरे महत्व की ओर ले जाती है। तो यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि ये 12 जगहें सिर्फ पत्थर के मंदिर नहीं हैं। माना जाता है कि ये पृथ्वी पर भगवान शिव की जीवंत ऊर्जा के केंद्र हैं। वो पावरफुल सेंटर्स हैं जहाँ कोई भी सीधे उस ब्रह्मांडीय चेतना से जुड़ सकता है। और अंत में ये पूरी यात्रा हमें एक ही सत्य की ओर ले जाती है कि शिव सत्य हैं, शिव ही सुंदर हैं और शिव ही इस अनंत ब्रह्मांड का आधार हैं। तो ये यात्रा हमें इस विचार के साथ छोड़ जाती है, इन दिव्य धामों में से किसी की भी आध्यात्मिक यात्रा का अगला पड़ाव कौन सा हो सकता है। हर हर महादेव।